दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो दूसरा चैप्टर का हम लोग वीडियो देख रहे थे, मानक एवं ट्रेड औजार, उसका 6 भाग का वीडियो मैंने बना दिया था। 7वें भाग का वीडियो है। इसमें कुछ और टूल्स के बारे में हम जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने सलाई रेंज के बारे में जाना था और भी एक दो टूल के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम क्रिम्पिंग टूल और भी एक दो सारे टूल्स के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आता है क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो समझिए कि क्रिम्पिंग टूल क्यों हम यूज करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या होती है। जैसे ये हमारा मान लीजिए एक तार है, कंडक्टर है। अब इसको हमें कहीं पर मान लीजिए इस जगह पे हमें टाइट करना है, ठीक। इसको हम यहाँ पे कोई जॉइंट है या कहीं नट बोल्टिंग करना है, हमको यहाँ पे ले जा करके हमको टाइट करना है। तो अगर हम सिंगल इस तार को ले जा करके यहाँ पे टाइट करेंगे तो होगा क्या, सही से जोड़ नहीं लग पाएगा या सही से यहाँ पे टाइट नहीं हो पाएगा। तो अगर आप जानते होंगे कि अगर जहाँ पर भी आप तार को टाइट कर रहे हैं, अगर जरा सी भी लीकेज हुई, मतलब लूज रह गया, थोड़ा सा भी अगर लूज रह गया, सही से टाइट नहीं हो पाया, तो वहाँ पर कार्बन जमते जमते एक दिन वह पूरा का पूरा जोड़ जो है यहाँ पे खराब हो जाएगा। तो इस समस्या से बचने के लिए और सही ढंग से जॉइंट लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक लग का हम उपयोग करते हैं, ठीक। इस तरह से लग होता है, बीच में होल होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा लग है। इसको क्या करते हैं हम कि जैसे मान लीजिए हमारा बोल्ट है, तो इस लेग को पहले हम केबल में लगा देते हैं और इस लग को उठा करके हम इसमें लगा करके टाइट कर देते हैं। तो लग क्या है, चारों तरफ से पकड़ बना लेता है। और चारों तरफ से जब पकड़ बना लेता है तो उससे क्या होता है कि जब आप टाइट कर देंगे तो कहीं पर भी कोई भी लीकेज या लूज रहने की संभावना नहीं रहेगी और वह केबल ज़्यादा दिनों तक हम यूज़ कर पाएंगे। तो अब बात आती है कि यह जो लग है हमारा, उस लग को हमें इस केबल में टाइट करना है ना। तो केबल में टाइट करने की या केबल में लगाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्लैंपिंग बोलते हैं, लग क्लैंपिंग बोलते हैं। तो और जिस टूल की मदद से हम इस प्रक्रिया को करते हैं उसे हम क्लैंपिंग टूल बोलते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारी लग होता है, मान लीजिए कि हमने जो लग लिया वो 10 स्क्वायर mm का, 10 mm का लग लिया, जो हमारा 16 mm का लग लिया हमने, 8 mm का लग लिया हमने। अब इस लग को हमें यहाँ पर 6 mm की केबल आती है, तो 6 mm का हमने लग लिया। अब इसको यहाँ पे टाइट करना, तो 6 mm का जब लग लेंगे तो हमें इस क्लिपिंग टूल को हमें 6 पर ही सेट करके फिर हम उसको पंच करेंगे। तो पंच जब कर देंगे तो वो इतनी तेज़ी से टाइट होता है, पंच होता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी जॉइंट लीकेज नहीं रह जाएगा। और कहीं कहीं पर क्या कर देते हैं कि शोल्डर बीच में भर दिया जाता है तो और भी पक्का हो जाता है। तो क्रिम्पिंग जो टूल होता है हमारा, इसकी जो साइज होती है वह 200 mm और 250 mm में यह हमारा क्रिम्पिंग टूल आता है। इसकी मदद से एल्युमिनियम का थिम्बल उसको बोलते हैं या लग बोलते हैं, दोनों बातें एक ही हैं। तो एल्युमिनियम या जो है कॉपर का जो हमारा थिम्बल होता है उसको हम क्लैंप करते हैं, क्योंकि जो हमारा तार है, अगर हम उसको कहीं पर भी टाइट कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार से कोई भी लूज कनेक्शन ना रह जाए। उसमें क्या करते हैं हम कि जैसे हमारी ये केबल है, इस केबल का आगे का हिस्सा, जितना हिस्सा हमें कनेक्ट करना है उतने हिस्से का हम पीवीसी को उतार करके और जो हमारा लग है उसको इसके अंदर पहना करके और क्लैंप मशीन से हम टाइट कर देते हैं, मतलब क्लैंप कर देते हैं, पंच कर देते हैं, जिससे कि हमारी जो केबल है वह अस्थायी रूप से फिक्स हो जाती है और फिर भविष्य में जल्दी समस्या नहीं आती है। तो ये हमारा क्लैंपिंग टूल हो गया। इसके बाद अगला जो हमारा आता है वायर स्ट्रिपर। अब वायर स्ट्रिपर क्या होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि जो हमारी केबल होती है, ये हमारी मान लीजिए केबल है ये, ठीक है। अब इस केबल के ऊपर यह देखिए, ये हमारी पीवीसी चढ़ी हुई है, इसके अंदर हमारे कंडक्टर का मतलब तार है, हमारा मेटल है। तो इस जो हमारा यह जो पीवीसी चढ़ी हुई है, इस पीवीसी को हटाना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। इसको जो लोग अनुभवी हैं, जो लोग ज़्यादा दिन से इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप भी आगे चल करके जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे कुछ सालों बाद आप अनुभवी हो जाएंगे, तो आप प्लास की मदद से आप इस पीवीसी को हटा देंगे। प्लास में कटर होता है, उसकी मदद से आप हटा देंगे। लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर जो ये हमारा तार होता है, इस तार में किसी भी प्रकार का कोई भी घाव नहीं आना चाहिए। मान लीजिए इसके अंदर जो हमारे तार लगे हुए हैं, मान लीजिए 5 तार लगे हुए हैं, 5 तार है इसके अंदर। अगर आपने कस के टाइट किया, जब आपने कटर से काटा, तो अंदाज़ा अगर आपको नहीं है, अनुभव नहीं है, तो क्या होगा कि 2 तार आपके कट गए,
ठीक है, उसमें घाव लग गया, दो तार आपके कट गए, दो तार हमारे कमज़ोर हो गए, तो उस कंडीशन पर क्या होगा, 3 तारों से ही आपको सप्लाई देनी पड़ेगी। तो जहाँ 5 तार की स्ट्रेंथ रहती है वहाँ पे 3 ही तार की स्ट्रेंथ मिलेगी, तो आपकी जो केबल होगी वह कमज़ोर हो जाएगी। तो उस कंडीशन पर क्या होता है कि यह पीवीसी को हटाना एक बहुत बड़ी आर्ट हो जाती है। फ्लेक्सिबल केबल हमारी हो गई, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि सिंगल कोर केबल होती है। सिंगल कोर मतलब उसके अंदर एक ही तार होता है, मोटा तार होता है, एक ही तार होता है। जैसे कि हमारा ये तार हो गया, ये हमारा सिंगल तार हो गया, एक तार हो गया, या एल्युमिनियम का तार है हमारा। तो उस कंडीशन पर क्या होता है कि अगर इसमें आपने प्लास से काटा, अगर थोड़ा सा भी इस वाले एल्युमिनियम वाले तार पर यदि कट लग गया, घाव लग गया, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए घाव लगा हुआ है, तो क्या होगा कि यह तार जो है हमारा वो कमज़ोर हो जाएगा और जल्दी टूट जाएगा। अगर थोड़ा सा भी मोड़ हुआ तो टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कट लगा ही हुआ है ना, तो यहाँ से वो तार कमज़ोर है और हल्का सा भी मोड़ पड़ेगा तो ये तार यहाँ से टूट जाएगा। तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि आपकी समस्याएँ बढ़ जाएंगी। अगर आपका मतलब फ्लेक्सिबल केबल है और इसमें भी अगर 4 तार 5 तार यदि कट लग गए तो भी आपके तार कमज़ोर हो जाएगा। तो इस समस्या से बचने के लिए, कि जब तक लोगों को अनुभव नहीं हो जाता है, उस समस्या से बचने के लिए हम इस वायर स्ट्रिपर का उपयोग करते हैं। ये हमारा वायर स्ट्रिपर है। इसकी मदद से हम केबल को जब छीलते हैं तो किसी भी प्रकार से हमारी पीवीसी ही केवल हटती है, किसी प्रकार से हमारा कोई तार डैमेज नहीं होता। उसमें क्या होता है देखिए, इसमें देखिए सबसे बड़ी बात तो देखिए यहाँ पर देखिए कट बना हुआ है, और जो हमारा प्लायर का जो कटर होता है उसमें किसी प्रकार कोई कट नहीं होता है, सीधा सिंपल पूरा एक कटर होता है। तो उसमें क्या होता है कि हल्का सा भी चोट लगी तो आपका तार जो है आपका कट जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए ग्रुप बना हुआ होता है, ग्रुप बनने की वजह से केवल और केवल पीवीसी ही हटती है। जैसे कि देखिए मैं आपको हटा करके दिखाता हूँ पीवीसी। देखिए इस ग्रुप में आप सबसे पहले आपको तार को रखना है। देखिए ये आपका ग्रुप है ना, इसमें ले आकर के सबसे पहले तार को रख दीजिए और हल्का सा आपको प्रेस करना है, और इस तरह से आप देखिए केवल हमारी पीवीसी हटी और एक भी तार हमारा नहीं कटा, और पूरी तरह से हमारी जो मतलब केबल में किसी प्रकार कोई घाव नहीं है और केबल पूरी तरह से हमारी सुरक्षित है। तो वायर स्ट्रिपर की मदद से देखिए वह केवल उतने ही तारों को काटता है जितने तारों की हमें ज़रूरत होती है। एक तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर एकदम इस सफाई के साथ तार को काटता है और तारों पर घाव नहीं लगने देता है। अगर आपका सिंगल कोर का तार है, केवल एक ही तार उसमें के अंदर है, तो भी वायर स्ट्रिपर का ही उपयोग करें। उससे क्या होगा, तार के अंदर घाव नहीं लगेगा और उसकी लाइफ जो है ज़्यादा दिनों तक रहेगी। तो वायर स्ट्रिपर की मदद से हम तारों को काटने का हम काम करते हैं। बस इसके साथ एक ही सावधानी इसके साथ बरतनी चाहिए कि इसमें यह जो ग्रुप होता है, इसी ग्रुप में आपको रख करके तार को काटना है। अगर आप यहाँ पीछे साइड रख करके काटेंगे ना, तो कटर तो यहाँ पर भी है, धार यहाँ पर भी होता है, लेकिन आपका फिर प्लायर में और स्ट्रिपर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। आपको इस ग्रुप पे रख करके और फिर आपको काटना है, ठीक है। इसका काम केवल और केवल एक ही होता है कि केवल और केवल पीवीसी को हटाने का ही काम इसका होता है। तो हमारा ये जो वायर स्ट्रिपर होता है, इसकी जो साइज होती है वह 150 mm, 200 mm में, या 6 इंच और 8 इंच में इसकी साइज होती है। या हार्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। इसका कटर को टेम्पर कर दिया जाता है तथा कटर को आगे हिस्से को गोल कर दिया जाता है, मतलब हल्का सा कट लगा दिया जाता है। इसका कटर बड़ी ही सावधानी के साथ काबर जो तार है उसकी पीवीसी को उतार देता है और तारों पर किसी प्रकार कोई भी कट नहीं लगने देता है। इसमें क्या नहीं करना चाहिए कि ये जो हमारा स्ट्रिपर होता है, इसमें गेज के अनुसार अलग अलग स्ट्रिपर होता है, तो उसमें सही गेज का आप स्ट्रिपर सेट कर ले, तभी आप पीवीसी को उतारें और कटर पर कभी भी जंग ना लगने दें। अब दोस्तों, जो चीज़ें मैंने अभी आपको 2 टूल्स के बारे में बताया है, इस चीज़ को आप नोट भी कर लीजिए। क्लैंपिंग टूल ये 200 mm और 250 mm में होता है। इसकी मदद से एल्युमिनियम के थिम्बल लग को क्लैंप करते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम के तारों पर सोल्डरिंग नहीं की जा सकती। तारों पर एल्युमिनियम के ऊपर इंसुलेशन उतार कर लग को उसमें पंच कर दिया जाता है। इसको में क्या नहीं करना चाहिए, हथौड़े के रूप में इसका प्रयोग ना करें। स्टील पर इसका प्रयोग ना करें क्लैंपिंग टूल का। अगला है वायर स्ट्रिपर 150 mm, 200 mm, 6 इंच, 8 इंच में होता है, या हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है तथा कटर को टेम्पर कर दिया जाता है। इसका कटर गोल होता है। इसका कटर बड़ी ही सावधानी से केबल के ऊपर लगा
पीवीसी को उतारता है और तारों पर किसी प्रकार कोई भी कट नहीं लगने देता है। इसमें क्या नहीं करना चाहिए, तारों के गेज के अनुसार कटर को सेट करें, कटर पर जंग बिल्कुल भी ना लगने दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।